गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू रॉयल राठौड़ चैनल। इससे पहले की वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, क्या होता है क्लासिफिकेशन, व्हिटेकर के बारे में पढ़ लिया था और कैरोलस लीनियस के बारे में पढ़ लिया था। इसके अलावा जो 5 किंगडम थे उन्हें हमने मोनेरा और प्रोटिस्टा तक पढ़ लिया था। आज हम फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। फंजाई होती है वो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है और ये फाउंड एवरीवेयर, ये हर जगह मिलती है। जैसे वाटर में भी मिल जाएगी, लैंड पर भी मिल जाएगी और कुछ एयर में भी प्रेजेंट होती है। और फंजाई की जो होती है ना, उसकी ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अच्छी है, काफ़ी ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। और ये जो ना इसमें जो फंजाई है वो फंजाई में डाइवर्सिटी, मॉर्फोलॉजी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखी जाती है और हैबिटेट में भी डाइवर्सिटी, काफ़ी डाइवर्सिटी देखी जाती है फंजाई में, हैबिटेट में और मॉर्फोलॉजी में। मोर देन 70,000 स्पीसीज ऑफ फंजाई हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, मतलब 70,000 से भी ज़्यादा फंजाई की जो स्पीसीज है उसे रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो फंजाई किंगडम में, वो कौन कौन से, जैसे मशरूम आते हैं, स्मर्ट्स आते हैं, यस्ट आते हैं, ईस्ट आता है, पफ बॉल्स आते हैं, रस्ट्स आते हैं, स्मर्ट्स आते हैं और माउल्स आते हैं। ये सब किस में आते हैं? फंजाई में आते हैं। अब हम कुछ फीचर्स पढ़ेंगे फंजाई के। जो फंजाई होता है वो यूकैरियोटिक होता है और नॉन वस्कुलर होता है और नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, ये नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म में आते हैं। जो ग्रोथ रेट होती है फंजाई की, जिससे वो एक से और अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं, ग्रोथ रेट है फंजाई की वो स्लो है, स्लो देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से जितना बैक्टीरिया फास्ट ग्रो करता है उतना फंजाई इतनी स्पीड से ग्रो नहीं करती है। जो फंजाई है तो बेस्ट इन एसिडिक इन्वायरमेंट, मतलब जो फंजाई ग्रो कहाँ करती है, सबसे ज़्यादा ग्रो कहाँ अच्छे से करेगी? एसिडिक इन्वायरमेंट में फंजाई अच्छे से ग्रो करती है। इसके अलावा जो फंजाई किंगडम है वो किससे बना होता है? यूनिसेलुलर से भी बना होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आते हैं इसमें और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। यूनिसेलुलर में ईस्ट, मोल्ड्स, ये क्या है? यूनिसेलुलर है, जबकि जो मशरूम वगैरह हैं वो मल्टी सेलुलर में आते हैं। जो ये फंजाई होती है इसकी जो सेल वाल होती है वो कॉम्प्लेक्स, जो फंजाई की जो सेल वाल होती है वो कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल से बनी होती है, जिसे हम काइटिन कहते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि जैसे प्लांट्स में तो फोटोसिंथेसिस देखा जाता है, जबकि फंजाई में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं मिलती देखने को। सेल वाल होती है वो किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। और जो वेजिटेटिव बॉडी होती है फंजाई की वो यूनिसेलुलर भी होती है, और माइक्रोस्कोपिक थ्रेड से बनी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइफिया कहते हैं। जो वेब होता है हाइफिया का, जो जाल होता है हाइफिया के, उसे हम माइसिलिन कहते हैं। जो अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो फंजाई में हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है और कुछ स्पीसीज़ होती है इसकी जो सेप्रोफाइट्स भी होती है। सेप्रोफाइट्स क्या होती है? जो डेड ऑर्गेनिज्म या डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म मैटर को फीड करते हैं या खाते हैं। कुछ फंजाई पैरासाइटिक भी होती है और कुछ होती है सिम्बायोन्ट्स भी होती है। सिम्बायोन्ट्स में क्या होता है कि वो जो सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं एल्गी, और जैसे अगर हम बोलते हैं एल्गी सिम्बायोटिक रिलेशन बनाती है फंजाई के साथ। और इस टाइप के जो एल्गी से फंजाई का जो रिलेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लाइकेंस कहते हैं। और जो इसके अलावा क्या होता है कि जो ये कुछ सिम्बायोट्स फंजाई होती है जो एसोसिएशन में किस रूट्स के एसोसिएशन, रूट्स होते हैं जो हायर प्लांट्स के, उनके एसोसिएशन में लीव रहती है, उसे हम माइक्रोराइजिया कहते हैं। जो मतलब हायर प्लांट्स के एसोसिएशन में जो रहेगी, हायर प्लांट्स के रूट्स में जो एसोसिएशन में रहेगी उसको हम माइक्रोराइजिया कहते हैं। इसके बाद में जो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन जो फंजाई में होता है वो दोनों टाइप से होता है, सेक्सुअल भी हो सकता है और एसेक्सुअल प्रोसेस के थ्रू भी रिप्रोडक्शन हो सकता है।
जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, स्पोर्स के थ्रू होता है, जबकि इसके जो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के थ्रू होता है, और सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो गैमेटिक कॉपुलेशन या सोमेटिक कॉपुलेशन या स्पर्मेटाइजेशन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फंजाई क्या होती है कि फिलामेंटस होती है, एक्सेप्ट ईस्ट नहीं होता है फिलामेंटस, बाकी फंजाई ज़्यादातर फिलामेंटस होती है। ये हमारा फंजाई के बारे में डिस्क्रिप्शन था। अब हम प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे, जो किंगडम है प्लांट्स वो प्लांटी, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो ये किंगडम है प्लांटी वो किससे बना होता है, यूकैरियोट से बना होता है, और इनमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। ज़्यादातर तो क्या होते हैं, ये प्लांटी ऑटोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, लेकिन कुछ हिट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। इनकी जो सेल वाल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें 2 फेसेस होती है, इनकी लाइफ साइकिल में 2 अलग अलग डिस्टेंस फेसेस होती है, जो अल्टरनेट में एक के बाद एक चलती है। जो डिप्लॉइड सेप्रोफाइटिक, एक तो डिप्लॉइड सेप्रोफाइटिक होती है, एक हैप्लॉइड गैमिटोफाइटिक फेस होती है। ये 2 फेसेस होती है, और जो लेंथ होती है डिप्लॉइड और हैप्लॉइड फेसेस की वो वेरी करती है अमंग डिसिमिलर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, मतलब हर प्लांट्स में अलग अलग इनकी लेंथ वेरी करेगी डिप्लॉइड और हैप्लॉइड फेस की। और इसके बाद में हम ये प्लांटी के बारे में था, या प्लांट्स के किंगडम था, या प्लांटी ये था, उसके बारे में पढ़ा हमने। अब हम एनिमिलिया के बारे में पढ़ेंगे, जो एनिमिलिया किंगडम है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें ये सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं। इसमें यूनिसेलुलर नहीं आते, ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स है, और हिट्रोट्रॉपिक है, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, और इनमें सेल वाल भी एब्सेंट रहती है। और ये जो ये एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं प्लांट्स पर अपने खाने के लिए, फॉर फूड, अपने खाने के लिए। जो इनमें जो न्यूट्रिशन होती है, न्यूट्रिशन का जो मोड होता है वो होलोजोइक होता है। होलोजोइक में क्या होता है, न्यूट्रिशन में क्या होता है कि इंजेक्शन ऑफ फूड, मतलब ये फूड को लेने का एक प्रोसेस है। देन यूज़ ऑफ इंटरनल कैविटी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, बाद में ये करते हैं अपने इंटरनल जो कैविटी होती है उसका यूज़ करके इन फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसमें कई एनिमल्स में क्या होता है, लोकोमोशन होता है लेग्स के थ्रू, जैसे वो अपने लेग्स के थ्रू या कुछ विंग्स के थ्रू, ऐसे इनमें लोकोमोशन इनके थ्रू होता है। और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मतलब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाएगा एनिमिलिया किंगडम में। ये टॉपिक हमारा आज यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड सी प्लेलिस्ट ऑल्सो।